Hello children, class 11. Today in this period subject microeconomics. Microeconomics chapter number 3, theory of demands. इसमें जैसा कि आप वर्ड से ही मालूम हो जाता है आपको, डिमांड मीन्स होता है मांग। किसी भी कमोडिटी का, किसी भी माल का, किसी भी वस्तु का डिमांड कितना हो। ये डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी चीज का डिमांड जितनी भी होती है उसका जो है अफेक्ट कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिमांड है क्या, डिमांड का डिफिनीशन क्या है, डिमांड कैसे होता है, यूटिलिटी पर होता है, कंज्यूमर के डिजायर पर डिपेंड होता है। ये टॉपिक इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में है। डिमांड रिफर टू इंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बात सही है। कितना आपको चाहिए, उसकी कास्ट क्या है, उसके कास्ट को आप कंप्लीट कर पाएंगे। खाली डिमांड जो है वो क्वांटिटी पर डिपेंड जब करता है जितनी आपकी इच्छा हो। ठीक, तो इसमें डिमांड इज द क्वांटिटी दैट कंज्यूमर डिमांड एट अल्टरनेटिव प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका भी एक समय होता है। टाइम के हिसाब से आपकी जो मैंने आपको यूटिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम में बताया था कि एक एग्जांपल भी दिया था। सपोज आप बहुत भूखे हैं और उस पीरियड में आपको जब खाना मिलता है, यानी चपाती कह लीजिए, तो पहली रोटी जो होगी उसकी यूटिलिटी आपके मन में बहुत ज्यादा होगी और बहुत यानी इतना डिजायरेबल पीरियड में होंगे आप कि जो भी मिल जाए इस समय खाएं, और जो भी मिलता है वो आप खाते हैं। तो पहला जो चपाती होगा वो आपको बहुत इंटरेस्ट लेकर के बड़े चाव से आप उसको खाएंगे। दूसरा, अब उतनी यूटिलिटी नहीं रहेगी लेकिन आपको भूख है, आप खाएंगे। तीसरा भी खाएंगे। ऐसे ऐसे अगर 4-5 चपातीज आपने खा लिया तो उसके बाद में धीरे धीरे आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टाइम पर आप बिल्कुल खाना बंद कर देंगे। बट इफ एनीबडी सेइंग टू यू टेक 1 piece more, that time if you have taken 1 piece more, then that bread or chapati is very harmful for you। ठीक है, तो यहां पर भी यूटिलिटी और डिमांड ये सब जो है, जिस भी कम्युनिटी का आप यूटिलिटी चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो वो डिमांड आप जितना आपकी चाहत होगी उतना आपकी डिमांड होगी। ठीक है, तो ये अच्छा डिमांड या कोई भी कम्युनिटी है जिसको आप चाहते हैं और आपका इच्छा है उसको लेने का, तो सबसे पहले डिपेंड करता है प्राइस पर, उसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो इस पर पहला पॉइंट, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां भी देख लें। अ कंज्यूमर डिमांड्स 2 kg ऑफ व्हीट in a month at the price of 20 rupees per kg। a demand statement। तो इसमें 2 kg गेहूं एक महीने के लिए वो 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसका डिमांड है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। दिस इज अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी एज इट हैज ऑल द 3 कंपोनेंट ऑफ द डिमांड। यहां पर 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना होगा
और ये डिमांड तभी पूरा होगा जब ये तीनों होंगे। फर्स्ट है क्वांटिटी, ठीक, दूसरा है प्राइस और तीसरा है टाइम। ये तीन अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका डिमांड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो भी इच्छा हो। आई एम टॉकिंग इन अबाउट ऑफ द वेट इन दिस एग्जाम्पल, बट यू कैन टेक एनीथिंग आइटम्स जस्ट लाइक ब्रेड, जस्ट लाइक कोई भी चीज हो जिसका आप डिमांड आप चाहते हैं, आपको चाहिए, तो उस पर तीन चीजें होंगी। पहला होगा आपका क्वांटिटी, दूसरा प्राइस और तीसरा टाइम। अब इस कॉन्सेप्ट में जब आप आएंगे तो इसके बाद इसका डिमांड कैसे कैसे कहां कहां कंप्लीट होता है ये। नंबर ए है डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ द कम्युनिटी, ठीक। इसमें अ कंज्यूमर आर रेशनल एंड डिमांड्स ओनली दोज कम्युनिटीज विच प्रोवाइड यूटिलिटी, ठीक। आप किसी भी चीज का जो डिमांड किए हैं या चाहते हैं उसकी यूटिलिटी आपके अंदर कितना, यूटिलिटी मीन्स आई हैव ऑलरेडी अगेन एंड अगेन टेल द टॉपिक इन बिफोर दिस टॉपिक ऑन चैप्टर नंबर 2। यूटिलिटी कहते हैं उपयोगिता को, कमोडिटी कहते हैं आइटम को, माल को, जिस चीज की आपकी जरूरत हो वो। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूटिलिटी पर और यूटिलिटी डिपेंड करता है कम्युनिटी पर, ठीक। कम्युनिटी और यूटिलिटी के साथ साथ वो तीनों बातें क्वांटिटी, प्राइस और टाइम, ये ध्यान रखना है। सेकेंड है डिमांड ऑलवेज मेक्स अप अफेक्टिव डिमांड, ठीक। इसमें यह है कि डिमांड फॉर कम्युनिटी और द डिजायर to own community should always be backed by purchasing power or willingness to spend। कितनी इच्छा है, ठीक, कितनी आपकी इच्छा है, कितना आपको पावर है परचेजिंग करने का, ये सारी चीजें डिमांड के अंदर ही आएंगी, तभी आपका डिमांड कंप्लीट होगा। अफेक्टिव डिमांड, अफेक्टिव डिमांड मतलब कि आपके अंदर उसकी इच्छा कितनी है, परचेजिंग पावर कितना है, ये सब डिमांड के अंदर ही आएगा, तभी आपका डिमांड कंप्लीट होगा। सी है डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इसमें जैसे सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कितने समय तक आप उसको यूज कर सकते हैं, तभी आपका डिमांड टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलरेडी 3-4 टाइम आई हैव टोल्ड यू। दी डिमांड मीन्स डिमांड फॉर फाइनल कंज्यूमर्स गुड्स, ठीक। फाइनल कंज्यूमर्स यानी अब आप समझ लीजिए, अब थोड़ा थोड़ा बिजनेस एरिया में ले चल रहे हैं। कोई भी माल मैन्युफैक्चरिंग करके अगर उसका प्रोडक्शन कर लेता है और करने के बाद मार्केट में वो सामान बिकने के लिए आता है, अगर कंज्यूमर्स ने उसको लाइक किया है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने के कारण उसके प्राइस में भी बढ़ोतरी तय है। जैसे आप देखते हैं कोई भी फेस्टिवल आता है तो एक पर्टिकुलर आइटम जिसका उसमें ज्यादा उपयोग किया जाता है उस फेस्टिवल में, तो वो आइटम सबसे ज्यादा महंगा हो जाता है। ओनली फॉर दैट टाइम हिज टाइम द फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड। आफ्टर दैट यू कैन टेक सो मच, यानी बिल्कुल लो कास्ट में आप उसको पा सकते हैं। तो कंज्यूमर जितनी भी चीजों को, यानी जो भी माल आया और उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ी, कंज्यूमर्स की उसका चाहत हुई, उसका डिजायर हुआ कि यही आइटम बार बार हमारे घर में यूज होगा, तो उसका दाम भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे उसका दाम बढ़ जाता है तो उसकी एक टाइम ऐसा भी आता है
कि अच्छा सब लोग भाई उसको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वहां पर ये होता है कि अब रहने दो, इसके जगह पर हम ये यूज करें। ठीक, तो जब दूसरा यूज करने लगते हैं तो उसकी मांग कम हो जाती है और उसका प्राइस भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट है डिमांड इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, इट शोज कंज्यूमर विश और नीड टू बाई द कमोडिटी। ये पॉइंट जो शोज आगे आता है तो उसमें यह है कि कंज्यूमर्स की जो इच्छा थी, जो नीडनेस था, वो कम्युनिटी को खरीदने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो मैं आपको भेजूंगा। ये सैटरडे के टर्न का है, डे आफ्टर टुमारो। सो दिस चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ डिमांड, मॉड्यूल फर्स्ट में ये डिमांड का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, डिमांड होता क्या है ये क्लियर किया है, और आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो इसका पिक आप अपने ग्रुप पर डालेंगे, मैं डेली टू डेली चेक करता हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।